बारिश के मौसम में अडेनियम के पौधे में फूल चाहिए, कलियां चाहिए, पत्तियां बड़ी बड़ी सी चाहिए, हरी हरी सी पत्तियां होनी चाहिए और कॉडेक्स भी काफी अच्छा हेल्दी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी है, अडेनियम का प्लांट आपने ग्रो किया है, तो आज जो मैं फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको एक चुटकी फर्टिलाइजर एक पौधे में आप डाल देंगे तो बारिश में भी आपका अडेनियम बहुत ही खूबसूरती से बढ़ेगा भी, साथ में कलियां फूल भी देगा और कॉडेक्स की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम काफी खूबसूरत दिखने वाला फूलों वाला पौधा है। इसमें फ्लावर में जो है किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं आती है, लेकिन फ्लावर गुलाब से कम नहीं दिखाई देते हैं। जैसे सर्दियों के फूलों का राजा या सभी फूलों का राजा गुलाब कहा जाता है, वैसे ही गर्मियों के फूलों का राजा अडेनियम को कहा जाता है। अडेनियम में गर्मी में कम पानी कम देखभाल में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। बारिश आते आते थोड़ी सी इसकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक डेजर्ट रोज है, मतलब इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये गर्मियों में अच्छे से ग्रो करता है। बारिश में जब एक्स्ट्रा पानी मिलता है, जब लगातार बारिश होती है हमारे यहाँ पर, तो उससे जो है इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं। कॉडेक्स भी, अगर मिट्टी अच्छे से नहीं बनाई है तो कॉडेक्स भी सिकुड़ने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी फर्टिलाइजर देते हैं, पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर बह जाते हैं। तो इसलिए जो है अब जो आपको 15-15 दिन के गैप पर अडेनियम को फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी के साथ सारे ही पोषक तत्व निकल जाते हैं। आज जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ 3 पौधों में 3 कंडीशन में अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर वो काम आप कर लेते हैं तो आपके अडेनियम के पौधे में भी खूब सारे फूल खिलेंगे, खूब सारी कलियां बनेंगी, पौधा हेल्दी रहेगा, कॉडेक्स भी मजबूत रहेगा। तो जैसे ही आपके यहाँ पर थोड़ी सी धूप निकलती है तो इस फर्टिलाइजर का यूज अपने पौधे में अप्लाई करके देखिए। 7 से 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पौधा आपका मरेगा नहीं, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करेगा और कम क्वांटिटी में देना पड़ेगा और कम पैसे में ये फर्टिलाइजर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर दिखाएगा। इस टाइम पर अगर आपके अडेनियम के पौधे में मिट्टी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऐड हो गया है, तो जो फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ ये फर्टिलाइजर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर साबित होगा और पौधे भी आपके खूबसूरती से बढ़ते रहेंगे और एक्स्ट्रा काम आपको करना भी नहीं पड़ेगा। बस एक्स्ट्रा काम बारिश में यही करना है कि गमले की मिट्टी का जो पानी है वो आपको ध्यान देना है, स्टोर नहीं होना चाहिए। मिट्टी नम होनी चाहिए, लेकिन पानी जो है इसमें भरा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी भरा रहेगा तो पक्का ही आपका अडेनियम का कॉडेक्स सड़ जाएगा और आपको ऊपर से काफी अच्छा हेल्दी सा दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको 3 अडेनियम दिखाई दे रहे हैं। 3 पौधे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हैं। पौधे अडेनियम के ही हैं, लेकिन इनकी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहला अडेनियम आप देख रहे हैं काफी छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी। प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में इसमें न्यू ग्रोथ आई हुई है। मिट्टी के तरफ आप देखेंगे तो देखिए ग्रीन ग्रीन जम गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश गिरी है और अभी जो है फिर कल से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मिट्टी को सूखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पर अगर आप अडेनियम ग्रो कर रहे हैं और आपके यहाँ भी लगातार बारिश गिर रही है, आप नर्सरी से अडेनियम खरीद कर लाए हैं, तो मिट्टी की मात्रा कम कर दीजिए। मिट्टी डालिए जरूर, मिट्टी में अपने पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे प्लांट को हेल्दी बनाने में सहायक होते हैं। तो मिट्टी डालना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिट्टी से डबल आपको सैंड का यूज करना है, जिसमें छोटे पार्टिकल्स भी रहेंगे, बड़े पार्टिकल्स भी रहेंगे। जो वेस्टेज सैंड रहती है उसका आप यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जो वेस्टेज सैंड रहती है जिसमें बड़े बड़े से पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें अगर उसका यूज करते हैं, मिट्टी भी डालते हैं, तो बीच बीच में गैप रहता है। मिट्टी के साथ में संपर्क जब मिक्स करते हैं तो गैप रहता है, जिससे कि पानी स्टोर नहीं रहता है। और रेनी सीजन में जब पानी स्टोर नहीं होगा अडेनियम की मिट्टी में, तो अडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करता है। दूसरा प्लांट आप देखेंगे तो ये भी कटिंग इसकी प्रूनिंग करी थी, उसके बाद में इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो आपके अडेनियम के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं देने वाली हूँ उसका आप रेनी सीजन में यूज करके देखिएगा। महीने में 2 बार अगर आप ये खाद दे देंगे तो आपके अडेनियम में कली बनना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी बात, यदि अडेनियम के पौधे में पत्तियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे पौधे में ग्रीनरी बहुत अच्छी है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो है उसमें कलियां नहीं बन रही हैं। आप मेरे पौधे में देख सकते हैं, छोटा सा ही पौधा है, लेकिन इसमें पत्तियां काफी सारी आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसमें आपको कलियां वगैरह कहीं भी दिखाई नहीं देंगी। देखिए इसमें कली आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। इसका रीजन एक ये है, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश के पानी में फुल ऑफ नाइट्रोजन रहता है,
जिससे पौधे ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। और अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है पौधे का, पानी स्टोर नहीं रहता है, तो उससे जो है पत्तियां भी काफ़ी अच्छी ग्रीन बनी रहती हैं। पौधे की ग्रोथ के साथ साथ जो है पत्तियां भी काफ़ी अच्छी हरी भरी रहती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप अपने अडेनियम के पौधे से थोड़ी सी पत्तियों को टाइम टाइम से हटा दीजिए करिए। जैसे कि मेरे यहाँ पर अभी थोड़ी धूप निकली है, इस धूप का कोई भरोसा नहीं है ये कब तक रहने वाली है। अभी 10 मिनट में भी गायब हो जाएगी और शायद 1-2 घंटे भी रुक जाए। तो ऐसे पत्तियों को आपको नीचे नीचे की पत्तियों को आपको हटा देना है। अब जो ये मैंने पत्तियां हटाने वाला काम किया है, ये आपको तभी करना है जब मौसम थोड़ा सा खुला हो। मौसम खुला ना हो तो आपकी इसकी पत्तियां, ब्रांच कुछ भी हटाना या कट करना नहीं है। ये जो मेरा प्लांट है ऑलमोस्ट मिट्टी में लगा हुआ है। सैंड की मात्रा इसमें कम है, मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन पॉट का साइज आप देख सकते हैं, काफी छोटा सा पॉट मैंने यूज किया है। इस टाइम पर अगर आप अडेनियम लगा रहे हैं नर्सरी से लाकर, तो कोशिश करिए कि गमले का साइज थोड़ा छोटा ही रखिए। स्पेशली डीप गमला नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी लंबाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई ज्यादा होगी चल जाएगा, लेकिन डीप गमला नहीं होना चाहिए, फैला हुआ गमला होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको ये 2 पौधे दिखाए हैं, ये जिस तरीके से हैं, इनमें हमको ये फर्टिलाइजर देना है जो आज मैं बताने वाली हूँ। तीसरा पौधा ये रहा, ये भी नर्सरी पॉट में लगा हुआ है और इस प्लांट में बहुत ही सुंदर से पिंक कलर के फ्लावर आए हुए थे, लेकिन अब इस टाइम पर आप देखेंगे फ्लावर आपको नहीं दिख रहे होंगे और इसमें सीड पॉड लगे हुए दिख रहे हैं जो कि स्टार्टिंग स्टेज में है। तो क्या ये सीड पॉड इस टाइम पर अच्छे से मैच्योर हो पाएंगे या नहीं? तो मैं इसका आंसर आपको यही दूंगी कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ये सीड पॉड अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लगातार डेली ही बारिश गिर रही है। डेली बारिश गिर रही है तो ये इनको धूप नहीं मिलेगी, तो इनमें कहाँ से मैच्योरिटी आएगी। यदि अडेनियम के आपको सीड चाहिए, सीड पॉट चाहिए जिससे कि बीज बन पाए और आप जो है नए नए प्लांट ग्रो कर पाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि रेनी सीजन में आप सीड पॉट मत बनने दीजिए, क्योंकि रेनी सीजन में कोई भरोसा नहीं है। अगर लगातार बारिश गिरेगी तो सीड पॉट सड़ जाते हैं लगातार बारिश की वजह से। ऐसी कंडीशन में आपको सीड पॉट को अभी नहीं बनने देना है, इनको आपको हटा देना है। मैं हटा देती हूँ, क्योंकि इनके चक्कर में फिर हमारे पौधे फ्लावरिंग भी नहीं करते हैं। तो ऐसे सीड पॉट को मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप अगर रखना चाहते हैं, 2-4 पौधे हैं, तो थोड़ा सा शेड में रखना पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ तो ओपन ही है, तो इसको मैं नहीं रखने वाली हूँ। इनको हटा दूंगी तो उसके बाद में न्यू ग्रोथ आ रही है पौधे में, इस न्यू ग्रोथ से नई नई पत्तियां आएंगी और फिर साथों साथ जब हम फर्टिलाइजर दे देंगे तो इसमें जो है फूल भी खिलने लगेंगे। उसके बाद में पौधे की थोड़ी सी पत्तियां हटा दे रही हूँ, क्योंकि बाजू बाजू में ही ब्रांचेस हैं और एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो पानी स्टोर होता रहेगा, पत्तियों में पानी जम जाएगा, तो उससे जो है इनमें फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब तीनों ही कंडीशन के प्लांट मैंने आपको दिखा दिए हैं और गमले की मिट्टी आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट मिट्टी सेट हुई दिखाई देगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि जिससे कि हमारे यहाँ पर डेली ही बारिश होती है। मिट्टी में कहीं भी आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, एकदम सेट मिट्टी दिखेगी और एकदम चिपचिपी मिट्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी मिट्टी में कैसे फर्टिलाइजर दे सकते हैं। रेनी सीजन में पौधे में फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी है, स्पेशली फ्लावरिंग के लिए और पौधे को न्यूट्रिशन देने के लिए। अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर बहुत पसंद है। वैसे तो आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं, लेकिन पौधे में अगर आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देते हैं अडेनियम के, तो इसका जो कॉडेक्स है, वैसे तो बारिश के पानी से भी काफ़ी अच्छा कॉडेक्स बनता है, लेकिन इसको अगर फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देते हैं तो कॉडेक्स के साथ साथ कॉडेक्स तो डेवलप होगा ही, साथ साथ जो पत्तियां आ रही हैं साथ साथ उसमें कलियां भी बनने लगेंगी। और जो पौधा आपका लंबे टाइम से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है उसमें भी कलियां बनने लगेंगी। जो पौधा आपका फ्लावरिंग करके ग्रोथ रोक दिया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मेरे पौधे की ग्रोथ तो इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि इसमें सीड पॉट डेवलप हो रहे थे। अगर सीड पॉट में पहले हटा देती तो ये पौधा आराम से ग्रोथ भी करता और फिर फर्टिलाइजर दे देती तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती। अब नॉर्मली जब हम पौधे में खाद देते हैं तो हम इसकी गुड़ाई वगैरह करते हैं, लेकिन अडेनियम एक ऐसा प्लांट है, एक बॉन्साई टाइप का प्लांट होता है। इसकी रूट ऊपर भी होती हैं, नीचे भी होती हैं, लेकिन जो है इसका कॉडेक्स ही इसका मेन अट्रैक्शन रहता है। और मिट्टी जो है काफी ज्यादा गीली है, तो इसकी हम गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। बारिश के मौसम में अडेनियम में अगर कोई फर्टिलाइजर आप देना चाहते हैं तो आप उसका पसंदीदा फर्टिलाइजर दीजिए, जिसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर कहा जाता है, डाई अमोनियम फास्फोरस, जिसका जो कि शॉर्ट फॉर्म रहता है डीएपी।
डीएपी आप ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं और केमिकल भी यूज कर सकते हैं। रेनी सीजन में अगर आप केमिकल डीएपी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों के टाइम में केमिकल डीएपी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहता है कि इससे पौधे मर जाते हैं। रेनी सीजन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है तो हमारे यहाँ तो डेली ही बारिश गिरती है और अडेनियम के लिए इससे बेस्ट खाद कोई खाद नहीं है। तो इसके 4 दाने भी अगर छोटे छोटे पॉट में आप डाल देंगे, 7-7 दिन के गैप में डालेंगे, क्योंकि रेनी सीजन में ये जो ग्रेन्यूल्स हैं डेली डेली बारिश गिरेगी तो आधा तो पानी बाहर निकल जाएगा पानी के साथ में फर्टिलाइजर, आधा ही आपके पौधे को मिलेगा। तो 7 से 10 दिन में आपको एक बार डीएपी के 4 दाने छोटे से गमले में दे देना। 8 इंच का पॉट है तो आप 8 दाने दे सकते हैं। इनको देना किस तरीके से है, जब गमले की मिट्टी गीली होती है तो जब हमको ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजर देने रहते हैं तो सिंपल सा मिट्टी को ऐसे आपको छोटा सा होल करना है। यहाँ पर नहीं रखना है फर्टिलाइजर को, आपको यहाँ साइड में ही रखना है और एक एक दाने आपको चारों साइड में क्लॉकवाइज ऐसे आपको डाल देना है, जिससे कि पौधे को जब फर्टिलाइजर मिले तो चारों तरफ से इसको मिल पाए। इस तरीके से आपको देना है। इसमें आप 4 से 6 दाने तक बारिश के सीजन में डीएपी का यूज कर सकते हैं। अब ये वाला गमला है, इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा है, देख सकते हैं ऊपर काई की तरह जम गई है, तो ऐसे इसमें भी हम ये दाने डाल लेंगे। अगर आपके पास में डीएपी नहीं है तो आप जो है बोन मील का भी यूज कर सकते हैं। बोन मील भी नहीं है तो अगर अंडे वगैरह आपके घर में आते हैं तो आप अंडे के छिलके का भी इसमें यूज कर सकते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में करके करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे। वो 2 गमले से ये गमला थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें मैं 6 से 7 दाने डालने वाली हूँ और ऐसे इनको दबा दूंगी। जहां भी गिर जा रहे हैं वहीं पर आपको होल करके ऐसे दबा देना है। तीनों पौधों में खाद देने के बाद में आपको चाहे मिट्टी कितनी भी गीली है लेकिन मिट्टी में पानी जरूर देना। हमारे यहाँ पर तो बारिश का पानी ही बकेट में स्टोर हो जाता है तो मैं वही पानी दे रही हूँ। आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो नॉर्मल वाटर आप दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही पानी देना है, ज्यादा नहीं देना है। अब इसके बाद में अगर इसमें धूप भी लगती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो फर्टिलाइजर मैंने आज दिया है, आप छोटे से छोटे अडेनियम में इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़े अडेनियम में इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। बस खाली थोड़ी सी ग्रेन्यूल्स की मात्रा, फर्टिलाइजर की मात्रा को बढ़ा देना है। और लगातार बारिश गिर रही है तो थोड़े ज्यादा दाने भी हो जाते हैं अगर डाइअमोनियम फॉस्फोरस के, तब भी आपका पौधा मरेगा नहीं। वीडियो का एंड करने के पहले मैं आपको अपडेट दिखा देती हूँ। जो मैंने हाइड्रेंजिया के प्लांट की रिपोर्टिंग करी थी, जो कि 2 साल पुराना प्लांट है मेरा, और रिपोर्टिंग करने के बाद भी आप देख सकते हैं एज इट इज वैसा ही प्लांट है। तो इस प्लांट को मैंने कहीं भी शेड में नहीं रखा है, अभी ये ओपन टेरेस में ही रखा है। बारिश गिरती है, धूप बहुत कम निकलती है, इससे जो है प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।